अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्ली अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम हस्बी रब्बी जल्लल्लाह यकीन गुमान किया जो जलाल वाली रब पर। ये शिर्क बेदत नहीं है ये शिर्क बेदत तौहीद है। हस्ब मैंने लिखा है किताब की आयात, 2 आयातों का तर्जुमा है, 2 आयातों का। अभी उस्ताद ने जो साहब ने जो जिक्र किया 3 दफ़ा कलमा पढ़ा, ये पश्तो में नकीब व तफसीर गौस पाक के तर्जुमा किया है। पश्तो में 2 पश्तो का तर्जुमे किया, एक अरबी का किया। तो उसमें लेकर 16 वाली दिया का फ़र्ज़ नमाज के बाद जो है ना ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो। हमारा खुद लोग जो है ना गुस्सा हो जाता है, हमारा नमाज ख़राब करते हैं पहला मरतबा पढ़ने पर। फिर हमारा जो अहले सुन्नत के जुमात वाला लोग हैं, पीर जो है ना पीर साहब अफ़गानिस्तान से आए थे, मेरे से मुलाकात किया, मेरे पर मेहरबान हो गया। 14 किताबें मुझे एक दफ़ा दिया, फिर 14 किताबें दी। यही नकीब व तफसीर गौस पाक के खलीफे के उस दौर का है। तो गौस पाक ने ये बताया सूरत मैदान में कि या अल्लाह आपको हमने मान भी लिया और देख भी लिया, लेकिन गवाह कौन है? गवाह कौन है? तो हुज़ूर गौस पाक फरमाते हैं जो बंदे से आह निकलती है ना, ये आवाज़ अल्लाह की है, गला अल्लाह के बंदे का है। इधर हमारा पाकिस्तानी मुल्ला क्या बोलता है, बोला इसका नमाज ही टूट गया। तो बीवी के मोहब्बत में तो नहीं निकला, अल्लाह की मोहब्बत में निकला आवाज़। आह भी अल्लाह की है, आवाज़ भी अल्लाह की है, आह भी अल्लाह की है। अच्छा कबीरा गुनाह माफ़, 60 कबीरा, इतना गुनाह कर ही नहीं सकता जितना अल्लाह का करम है। अच्छा मैं जब नमाज इमामत करता था तो मैं बोली या अल्लाह आवाज़ ने निकाले, पीछे से खान साहब हंसा रहे कि हमारा नमाज ख़राब हो गया, मेरे से निकालना नहीं है। तो मैं ख्याल को बदली करता था, ख्याल को। एक दिन मेरे अस्सलाम वालेकुम बोले, इधर आह निकल गया मैंने आह हुआ तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह आह हुआ तो मैं देखो आवाज़ भी अल्लाह की है और गला भी, हाँ आवाज़ अल्लाह की है, गला अल्लाह के बंदे का है। लिहाजा अगर बीवी या बच्चों की मोहब्बत में मेरे से आह निकला हो तो नमाज टूट गया, वो अगर अल्लाह ने खुद निकाला हो तो मैं क्या करूँ तो आवाज़ भी अल्लाह की है, सब कुछ अल्लाह की है। तो गौस पाक कितना बड़ी बात किया। फिर फरमाया ये हदीस आपको दिखाया ना, मैंने जो किताब पढ़ा मुझे मज़ा आया। पश्तो पढ़ा लिखा तो नहीं हो, लेकिन बस अल्लाह ताला समझाते हैं। मैंने जब देखा 8 नंबर पर जो है ना वो लिखा था कि बहुत बड़े आलिम का वाला है, वो सिंधी है आलिम, 800-900 साल पहले गुजरा है, उसने हदीस इकट्ठा किया। वो हदीस हमारा ये जो उलमा सुन के उन्होंने निकाला,
हमने बोला जिस फसल का ये बाढ़ ही दुश्मन हो जाए उसके खैर है पला चुकोर गाल शिकाने पे सके घर का निकाला मुझे बोलता है वो आ गया हमारे पास इधर जो 11 शरीफ बनाओ मैंने अपने साथ बैठे साहब को बैठाया फिर सबको अपने साथ बैठाया तो उसने गौस पाक को वजीफ़ा पढ़ा और मैंने बोला ये हदीस भी पढ़ो ना ये तो नहीं था ना ये तो हमने निकाला मैं क्यों निकाला निकाल नहीं सकता है आपको समझ नहीं आता वो तुम्हारे लिए है नहीं माँ बासा तुम हदीस मुबारक जो हदीस मुबारक होगा जो तुम्हारे समझ में नहीं तो तुम्हारे लिए है नहीं निकालते क्यों है बोला मैंने फिर डाल दिया बोला क्या मैं तेरा लड़के से बात किया मुसन्निफ से दोबारा 1000 किताबों मैंने डाल दिया कितनी बड़ी बात है ओहो मुफ्त में अल्लाह ख़ज़ाने दिया फ़र्ज़ नमाज के बाद घर में भी ऐलान करो फ़र्ज़ नमाज के बाद जैसा अज़हर से ने पढ़ लिया तो पहला मरतबा पढ़ने पर जहन्नम हराम हो गया दूसरी मरतबा पढ़ने पर जन्नत अता हो गया तीसरी मरतबा पढ़ने पर जमाल मुस्तफ़ा का दीदार हो गया जो ज़िंदगी भर में नहीं होता है ये 3 दफ़ा पढ़ने में हो गया नकीब तफसीर शरीक की किताबें हैं 14 किताबें 13 किताब है 14 उसका पूरा जमा खुलासा है तो मेरे पास 22 पढ़े हुए लेकिन जो पढ़ेगा नहीं ना पढ़ेगा नहीं वो समझेगा क्या जो हमको हज़रत ने किताब दिया था 22-5-73 को मैंने पढ़ा फिर मैं बोला 1000 किताब और निकालो बोलते तेरा दिमाग खराब है पाकिस्तान बनने से पहले 164 मरतबा छपा है उसके बाद एक दफ़ा भी नहीं छपा उस्मान जलंधरी साहब का चले मकतूब चले फिर मर्दान में एक आलिम था हमारा गाँव आलिम चले गया उसका उस्ताद था बोला ये जिस बुज़ुर्ग ने दिया बहुत ऊंची बात है मैं जब जवान था ये फ़ारसी में था अभी 120 साल का उम्र हुई इसके तर्जुमा किसी ने कर दिया छुपाता नहीं है पैसा नहीं मिलता ना मैंने क्या कर दिया 7 किताबों में बिछा दिया वो किताबों में ना पकी वो निकलो तुम करो इल्म को कैद करो इल्म को कैद करो लिख दो हमारा नहीं लिखो नहीं गुनहगार हो जाएगा गुनहगार के तरह हुज़ूर क्या फरमाते हैं लिख दो ताकि कैद हो जाएगा ज़ाय नहीं होगा ना हाँ हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन वाला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाह सबको खुश रखे, नेक कर दे, एक कर दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाह अल्लाह सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व। बहुत अच्छा ला, सबको खुश रखे, नेक कर दे, एक कर दे। अभी खफी जिक्र करेंगे। सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद नूरुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद नूरुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद नूरुल्लाह। नूरु में नूरिल्लाह, नूरु में नूरिल्लाह, नूरु में नूरिल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद नूरुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद नूरुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद नूरुल्लाह। नूरु में नूरिल्लाह, नूरु में नूरिल्लाह, नूरु में नूरिल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद नूरुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद नूरुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद नूरुल्लाह। नूरु में नूरिल्लाह, नूरु में नूरिल्लाह, नूरु में नूरिल्लाह। हाँ, अभी हज़रत साहब जो या अल्लाह खैर अव्वल खैर आखिर खैर ज़ाहिर खैर बातिन खैर खात्मा बिल खैर फरमा, खात्मा बिल खैर फरमा, खात्मा बिल खैर फरमा। कुल दी भल्ला कुल दी खैर फरमा, कुल दी भल्ला कुल दी खैर फरमा। ये 3 मरतबा दुआ मांगे कुल दी भला, उसका नाम अब्दालों में लिखा जाता है। हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कुल दी भल्ला कुल दी खैर फरमा, मुसाफिरों का सफ़र आसान फरमा, कर्जदारों का कर्ज अदा फरमा, बीमारों को शिफा कुली अता फरमा, बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा, बेरोज़गार को रोज़गार में तरक्की अता फरमा। या अल्लाह शर शैतान से बचा, शर नफसानी से बचा, शर इंसानी से बचा, हर किस्म के शर से महफूज फरमा, आफत निगहानी से बचा। उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ, उनके रास्ते से बचा जिन पर तेरा गज़ब हुआ। रमाना तापा लकीना वो देखिए रमज़ान दा कुर्सी दी ले रहा ना
हाँ हाँ नहीं बैठो बैठो बड़ा मैं खड़े होकर कहता हूँ तालीम दें। अच्छा तो बस शुक्रिया ये मेरा खलाजात भाई है दा। अच्छा तो कुल दी भला कुल दी खैर फरमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अल्लाहुम्मा अन्ता रब्बी ला इलाहा इल्ला अन्ता अलैका तवक्कलतु व अन्ता रब्बुल अर्शिल करीम मा शा अल्लाहु काना व मा लम यशा लम यकुन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अअलमु अन्ना अला कुल्ली शैइन क़दीर व अन्ना क़द अहता बिकुल्ली शैइन इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि कुल्ली दाअवतिन अन्ता आखिज़ु बिनासियतिहा इन्ना रब्बी अला सिरातिन मुस्तक़ीम। ये उम्मे दर्द की दुआ है जो ये पढ़ेगा सुबह नमाज के बाद उसको गंदी खबर उस्ताद है इसलिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह खालिक़िस समावाति वल अर्दीन अजमलिल अजमलीन अकमलिल अकमलीन अस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम मन अहब्ब शैअन फ़अक्सर ज़िक्रहु मन अराद अन यजलिस मअल्लाह फलियजलिस मअ अहलि तसव्वुफ़। ज़ड़गी अस्तर्ग लगावाद कदम लारा नदा ज़ड़गिया अस्तर्ग लगावाद कदम लारा नदा जनाबे रसूलुल्लाह पे यह कदमुना दुम रख्वार नदा यार यार करदम दिले मन करार नेस्त यार यार करदम दिले मन करार नेस्त आलम तमाम गश्तम के मिसले तू यार नेस्त कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहाँ चीज़ है क्या लो कलम तेरे हैं हर आदम दी कदर करी मता ख्वाजा खिज़र होवे हर आदम दी कदर करी मता ख्वाजा खिज़र होवे हर पानी दी कदर करी मता आबे हयात होवे हर रात दी कदर करी मता शबे कदर दी रात होवे गुलाम फरीदा हर जात दी कदर करी मता महबूबा दी जात होवे। हज़रात उलमाए इकराम मशाइख उज़्ज़ाम अरबाब इल्म दानिश मेरी पहली दफ़ा हाज़री मर्द कलंदर मर्द हक सूफ़ी बासफ़ा सूफ़ी बाकमाल फ़ज़ीलत शेख हजूर किबला सूफ़ी दोस्त मोहम्मद कादरी नकीबी चिश्ती सोरवर्दी अबुलैली जांगीरी ज़ीदा शरफ़हू वदामत बरकातुमुल आलिया की मौजूदगी में ये हकीर व फ़कीर बंदे नाचीज़ गुनाहगार सियाकार
बदकार को आपने मौका अनायत फरमाया। मैं जोहर दिखाने ना इल्म दिखाने में अदने से अदना दीन का तालिबे इल्म हूँ, लेकिन आज इस बात पर फ़ख्र करता हूँ कि आज ऐसी अजीम हस्ती के सामने मैं बहैसियत एक तालिबे इल्म के सबक सुना रहा हूँ। बस ये मेरा फ़ख्र है। अजीज़ान मन, आज जिस हस्ती से मैं या उस पर कोई गुफ्तगू की जाए तो मेरे पास अल्फाज नहीं है, और आस्ताने का मयार, आस्ताने की गुफ्तगू, ये अंदाज भी मुख्तलिफ होती है। और मुझ जैसे नाहिल तालिबे इल्म न जाने किस तरह इस मौजू को समेटे या इस मौजू को आपके आगे पेश करे, लेकिन इतना मैं बता दूं कि हजूर की हजारों करामतें होंगी हैं, लेकिन एक करामत मैं आपको ये बता दूं कि वो करामत से भी आला है, चूंकि इस्तिकामत जो है वो फौकुल करामत होती है। करामत तो है बरहक, करामत औलियाए हक़्क़ुन, हम इसको मानते हैं, लेकिन इस्तिकामत इससे भी आला है, फौकियत रखती है करामत पर। क्योंकि मेरा ताल्लुक पश्तो स्पीकिंग से है, मैं पठान हूँ। मुझे 1 करोड़ रुपए भी कोई दे तो तुम लंग पहन लो, मैं कत्ल होने के लिए तैयार हूँ, मरने के लिए तैयार हूँ, ठुकराने के लिए तैयार हूँ, लेकिन धोती पहनूंगा नहीं, इसलिए कि मेरे रस्म नहीं, मेरे कल्चर नहीं, मेरे दस्तूर नहीं, मेरी रीत और खानदान का रिवाज नहीं, मैं इसे इस्तेमाल नहीं करूंगा। फिर मैं क्यों न जाऊं कि हजूर ने बाबा साहब, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह, मुझे याद है। अच्छा ये भी बता दूं कि मेरी हजरत से ये तीसरी मुलाकात है। एक मुलाकात 88 में और दूसरी 92 में पीर नकीमुल्लाह शाह साहब रहीमहुल्लाह व तआला कोरंगी में, और एक मॉडल कॉलोनी में, तीसरी हिजरत कॉलोनी में ये मुलाकात हो रही है। लेकिन मुझे याद है उस जमाने में जब कोरंगी में हजरत साहब की एक अजीब रंग था, हजरत साहब हमेशा दाढ़ी को यूं किया करते थे, माँ तो वो गोरा था, फिर तो वो गोरा, माँ तो वो गोरा। हमेशा ये जुमला कहा करते थे कि मुझे देखो नकीबुल्लाह शाह साहब को देखो, मुझे देखो नकीबुल्लाह शाह साहब को देखो। तो मेरी भी जवानी थी, मेरी भी जवानी थी। बहरहाल उस वक्त इश्क का रंग चढ़ा हुआ था, सोने खुद भी थे, सोने को पसंद करते थे। मैंने कहा अल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, सोना मेरा रब है तो रब सोने को पसंद करता है। ऐ सूफी दोस्त मोहम्मद साहब ज़ीदा मजदहू, मैंने देख लिया कि तू हुस्न परस्त है। आज ये तस्वीरें जो देख रहे हो ना, ये आज की बात नहीं है, ये मलंगी जोर पे पकड़ने की बात नहीं है। ये उस वक्त था जब पीर नकीबुल्लाह शाह साहब कोरंगी में उनके पीर भाई के यहाँ वह कवाली, चूंकि मैं सिलसिले नक्शबंदिया से ताल्लुक था, सिलसिले कादरिया, चूंकि आला हजरत के उससे मेरा ताल्लुक, तो हम कवाली से जरा परे परे, लेकिन इश्क और मोहब्बत जो है उस अंदाज में कहते हैं जिसने सबक याद किया उसने छुट्टी न मिली। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, जिसने सबक याद की उसको छुट्टी न मिली। अब निगाह जब पड़ती थी, निगाह जब पैती थी तो चले गए। हमने कहा जा यार आज चला जा। जब गए तो पीर नकीबुल्लाह शाह साहब के सामने आए, शर्मीले बड़े थे ये, हजूर किबला शर्माते थे, और चूंकि हुस्न परस्त थे, हुस्न के बादशाह खुद थे। जब इनकी जवानी की तस्वीरें आप देखें, जब जवानी की फोटो देखे, हुस्न का जमाल था, उस जमाल को जब देखा उसने कहा दोस्त मोहम्मद, ओए दोस्त मोहम्मद, इश्ती कश्ती दे विच कदम न रखी, चला जा। इश्ती कश्ती दे विच कदम न रखी, खुदा दी कसम जब ये चलती है तो किनारा नहीं मिलता, जब ये डूबती है तो फिर लेकिन ये वो दोस्त मोहम्मद थे, पठान थे, इसलिए मैं आला हजरत का गुलाम हूं, वो भी पठान थे इसलिए पठान। आज मैं तुम्हें बताना ये चाह रहा हूं कि हजूर सारी करामतें कुर्बान, तो सुभान अल्लाह, ऊंचा ऊंचा ऊंचा। मैं मुर्दों के कब्रिस्तान में तकरीर करने का आदी नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ और जिंदों से बात करता हूँ, ऊंचा को सुभान अल्लाह। इसलिए गिव एंड टेक, लेन देन जिंदों से होता है, मुर्दों से नहीं। आशिक यहाँ भी जिंदा है, बाजार में भी जिंदा है, तो मजार में भी जिंदा है। बताओ जो जिंदा है वो कह दे सुभान अल्लाह।
अजीजान मन याद रखिए कि हजरत ने ये जो आप करामतें देखते होंगे बरहक बरहक ला शक फील कलाम, मैं इस कलाम पे गुफ्तगू नहीं करता, लेकिन एक बात ये बताऊं कि हजरत से सबसे बड़ी इस्तिकामत, सबसे बड़ी करामत, सबसे बड़ा कमाल क्या है कि हजरत सूफी बासफा ने अपनी अनानो मारे है। किनो उच्चा को अपनी अनानो मारे, अपनी ईगो नो साड़े, अपनी अनादी कश्ती नो आग लाई होए, उन्हें की अपने आप नो मिटा के सामने रखे यार नो। किनो रखिया? बस ये शौक था, ये शौक था। एक दिन जब ये आया पीर नकीबुल्लाह शाह साहब मॉडल कॉलोनी में, जब तशरीफ लाए तो यूं आंखों आंखों में जब निगाह डाली, दोनों ने पीर और मुरीद ने निगाह डाली, तो सूफी बासफा ने कहा बहुत शौक था इसके दरिया में तैरने का, आज एक शख्स ने डुबो दिया कि फिर किनारा की जरूरत न पड़ी। आज एक शख्स ने ऐसा डुबो दिया नकीबुल्लाह, तूने ऐसा डुबो दिया कि अब मुझे किनारे की तलाश नहीं है। इसलिए फिर नकीबुल्लाह ने कहा करीबा करीबा ये लंग पहनेगा, कहा कि पहनूंगा, चलो ला दूंगा, उतार दूंगा। उसने कहा ये इश्क है, इश्क है, इश्क में ये इश्क नहीं, कपड़े नहीं है जो उतार दोगे, ये इश्क है। और इश्क कफन होता है, जब कफन पहनाया जाता है फिर उतारा नहीं जाता, उतारा नहीं जाता। ये अंदाज था, ये अंदाज था उस वक्त। याद रखो अज़ीज़ान मन, मुझे करामत हजरत की बहुत पता है, बड़ी करामत, लेकिन मैं करामत नहीं सुनाना चाहता, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हजूर की इस्तिकामत जब निगाहे उस अंदाज से पड़ी, कहा कि तुम्हें पता है ऐ सूफी बासफा, देख दोस्त मोहम्मद, याद रख तेरा नाम भी दोस्त है, तू दोस्त का दोस्त होने जा रहा है, मैं भी किसी का दोस्त हूँ, दोस्ती का लाज रखेगा। याद रखना, याद रखना, हर चीज में किसी और का होके नहीं आना मेरे पास। इसलिए इसके अंदर हलाला जायज नहीं है, इसके अंदर हलाला निकाह के बाद, मौलाना साहब इश्क में हलाला जायज नहीं। कदे उठे थे कदे इथे कदे उठे ना, जमना ही थे जम जाए, आखे जम जाएगा, वट्टे आएंगे, परेशानी आएंगी, कबूल है कबूल है कबूल है हर पासों। लेकिन याद रखो हर मकतबे, हर सूबे, हर इलाके, हर खित्ते का पीर जिंदाबाद है, लेकिन पठानों का पीर लखवारी जिंदाबाद है। उच्चा 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 उच्चा, पठानों का पीर लखवारी जिंदाबाद है। इसलिए कि पठानों में पीर पैदा होना, पठानों में सुन्नी होना, पठानों में या रसूलुल्लाह कहना, ये 50 तोपों की सलामी है पठानों के अंदर, वो भी कोहाट की सरजमीन पर। एक नकीबुल्लाह शाह थे और एक जिंदा पीर गंगोल शरीफ कोहाट थे। ये दो हस्तियां जो पाक आर्मी के मुजाहिद, तीसरा मुजाहिद सूफी दोस्त मोहम्मद सालार 16 पिंग, कि ये वो सालार सिपाही मुजाहिद आपके सामने है जिसने मुल्क की भी हिफाजत की है, आवाम की भी हिफाजत, आज तुम्हारे दिलों की भी हिफाजत कर रहा है, आज तुम्हारे ईमान की भी हिफाजत कर रहा है। अजीज़ान मन याद रखें, मुझे पता नहीं है कि तकरीर कितनी करनी है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात और अर्ज करके कि हजरत की अजीम करामत देखकर ताज्जुब किया है। मैंने इनका वो लिबास भी देखा है, शाहाना लिबास भी देखा है, दरवेशी लिबास भी देखा है, शौकिया लिबास भी देखा है, लेकिन आज जो मैंने दरवेशी लिबास में असल अना को मरे हुए, अल्लाह अकबर, तो यारो ये क्यों, ये लिबास क्यों पहना, पठान होकर ये लिबास क्यों पहना? अब अपने अंदर से सपख्तों को कहे पुख्ताई बदिमाती की, आपने अपनी पसलियों को तोड़ा है क्या? आपने पश्तो छोड़ी है क्या? आप पश्तो से निकल गए क्या? कहा नहीं नहीं निकला नहीं हूं, अपनी अना मारी है। मैं फिर बाबा फरीद, चूंकि बाबा फरीद ने इन्हें इशारा किया था कि हजूर आ गए, ऊंचा को क्या हजूर आ गए, हजूर आ गए। असल गलत दसी नहीं ना, मेरे दिल में पा दी थी, निगाहें चूंकि इनकी थी, तो कहा कि बाबा फरीद बैठे हुए अचानक मजूब ने, चूंकि ये मजूब है, ये मजूब, अब ये कहते हैं मैं अनपढ़ हूं,
अब मान लो कि अनपढ़ है, लेकिन हम पढ़े लिखे को भी जाहिल कहते हैं। मौलाना, हम पढ़े लिखे को भी जाहिल कहते हैं और ये कहता है मैं अनपढ़ हूँ। अजीज़ान मन, याद रखना, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मेरे पास दो इल्म है, एक इल्म वो है, एक इल्म वो है जो मैं तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूँ, एक इल्म वो है अगर मैंने बयान कर दिया तो तुम मेरी गर्दन काट दोगे। वो इल्म क्या है? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती के पास गया, उसने कहा तैबा से मंगाई जाती है तो ईद की में जामों से नहीं, तो तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है तो ईद की में जामों से नहीं, कटोरों से नहीं, प्यालों से नहीं, नजरों से पिलाई जाती है, नजरों से पिलाई जाती है। माना के मौलाना तूने किताब में पढ़ रखा है, तूने किताबों में पढ़ रखा है, लेकिन यारो मैंने तो निगाह से पी लिया। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, होशो के यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें, होशो के यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। निगाह वली में इतनी तासीर देखी कि बदलती हजारों की तकदीर देखी। चीज़ ज्वंतेवम तासु विश्तेवम बखानो वस्मे वलिख कुलावे द खबर कानी। या रसूल अल्लाह दिमामिना पतादा कबल छादा रवानदा बेदता द मखना छिपल मख्तगूरी आईने सफानदा ना सफादा। अजीज़ान मन, याद रखें कि अपनी अना को आज खुदा के भी करीब हैं, मुस्तफ़ा के भी करीब हैं। सवाल पैदा होता है, अल्लाह अल्लाह तुम भी करते हो, नमाज तुम भी पढ़ते हो, करीब क्यों नहीं हो? दोस्त मोहम्मद सूफी साहब करीब है, कैसे करीब है? मुर्शिद करीम कैसे करीब है? यारो एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है, रंग में रंग गए थे, अपने आप हस्ती को मिटाया, अपने आप को मिटा दिया। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तूने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। बिकना पड़ता है, झुकना पड़ता है, अपनी हस्ती को मिटाना पड़ता है, अपनी खानियत को, अपनी नवाबियत को, अपनी सरदारियत को, अपनी अनायत को, अपनी रस्मो रिवाज को, अपनी पश्तों को, अपनी पुख्ते को, अपनी जात पात को मिटाकर कहा। जब बाबा फरीद के पास आया, मजूब ने पूछा ईद कड्डा, बाबा फरीद से पूछा का ईद कड्डा। फरीद भी फरीद थे, उसने कहा यार मिले जड्डा, यार मिले। अगर दिल्ली सुभान अल्लाह तो साड़ी छुट्टी है, उच्चा को सुभान अल्लाह, उच्चा उच्चा उच्चा। मर्द कलंदर के मुरीद होकर दिल्ली सुभान अल्लाह ना, उच्चा सुभान अल्लाह। ये आवाज बगदाद तक जानी है, तेता कसूर तक नहीं गई है, ये कसूर तक नहीं गई है, तो सी बगदाद पहुंचानी है, करबला पहुंचानी है, नजब पहुंचानी है, मदीने पहुंचानी है। और यारो कसूर तक आवाज नहीं की, उच्चिया को सुभान अल्लाह। अजीज़ान मन, मुर्शिद मजूब से पूछता, मजूब पूछता है फरीदा दस ईद कड्डा, आखे यार मिले जड्डा, आखे यार मिले कड्डा, यार मिले कड्डा, आखे यार मिले कड्डा, मैं मरे जड्डा, यार मिले उड़ा, मिले उड़ा। जब अपनी मैं मर जाए, अपनी अनायत मर जाए, खुदा भी मिल जाता है, मुस्तफ़ा भी मिल जाता है। अज़ीज़ान मन, याद रखें कि ये अंदाज है, क्या है ये, क्या कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए। इस अंदाज से मैं अपने इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहीमहुल्लाह ताला व तबारक, आपके कई असातिज़ा हजारों के तादाद में, एक उस्ताद आपका बहलोल दाना, क्या नाम है? बहलोल दाना आपका, ये भी उस्ताद। मैंने फौरन सवाल किया अपने वजद में, अपने ख्याल में कि हुजूर आप इतने बड़े सहाबा आपके उस्ताद, इमाम जाफर सादिक आपके उस्ताद, अजल सहाबा आपके उस्ताद, वो लिवन्ना, वो दीवाना, वो मशहूर से आपने क्या पढ़ा? हजरत ने फरमाया
कुछ जो है किताबों में पढ़ाते हैं, बताते हैं और कुछ दिखाते हैं। देखने दिखाने का इल्म भी है, तो देखने दिखाने के लिए आपको तरीकत में आना होगा, आपको आस्थाने में आना होगा। इल्म के लिए यूनिवर्सिटी चले जाओ, मदरसे चले जाओ, एक्सपोर्ट यूनिवर्सिटी चले जाओ, जामे दिमश्क चले जाओ, जामे मिस्र चले जाओ, कराची यूनिवर्सिटी चले जाओ, इल्म मिलेगा। लेकिन अगर दीन मिलेगा तो आस्थाने में आना। दीन नजरों से पैदा होता है, किनके? बुजुर्गों की नजरों से पैदा होता है, कॉलेज की असर से नहीं, बुजुर्गों की नजर से पैदा होता है। इसलिए आस्थाने में आना होगा। अगर इल्म मिलेगा यूनिवर्सिटी में मिलेगा, एक्सपोर्ट में मिलेगा, आपको जामे अज़हर में मिलेगा, कराची यूनिवर्सिटी में मिलेगा, लेकिन दीन कहाँ मिलेगा? आस्थाने में। बहलोल दाना इमाम आज़म, अब बताइए कि वो भी उस्ताद। पूछा कि ये क्या? वो तो लिवन्ने थे, दीवाने थे, मजजूब थे, वो कैसे आपके उस्ताद? कहा कि एक इल्म होता है किताबों तक, पढ़ने पढ़ाने तक, एक होता है देखने दिखाने तक। देखने दिखाने का इल्म उनसे लिया। इमाम के पास ही आया कि जब कोई वजू कर रहा था तो कहने लगा तूने ये गुनाह किए। कहा तुम्हें कैसे पता लगा? कहा तू वजू कर रहा था, वजू करते हुए तेरे जब पानी टपक रहे थे उसमें वो गुनाह भी धुल कर जा रहे थे। ये इल्म था, ये इल्म था। इस इल्म का इनकार नहीं है, ये इल्म है, ये निगाह है, ये इल्म है जो तैबा से आता है, इल्म लुदनी है। वो कौन सा इल्म है जो सुलेमान कहे तो कह दे बैठ जा आराम नाल, महफिल बर्खास्त से पहले बंदा चाहिए। वो कहते आंख छपकने से पहले। वो कौन है? आसिफ बिन बरखिया, जो कहते सही आंख छपकने से पहले तख्ते बिल्कीस लेकर आता हूं। लेकर आया ना, लेकर आया। उसका जवाब भी दाता साहब ने दिया। जब अंग्रेज आया कुरान का तर्जुमा करते करते आखिर इस आयत पे आया कि दिखते बिल्कीस आया है तो बाबा गया भी है, ये लाया कैसे? तर्जुमा करो। इंच ऊंच, इंच ऊंच, इंच ते ऊंच तो दाएं ते बाएं, आगे पीछे। उसने कहा ना दाएं ना बाएं ना आगे ना पीछे। गल दस किवें आया? बाबा गए नहीं, लाया कैसे? तख्त आए आए आया कैसे? अल्लाह अकबर। दाता की दरबार में जब आया, मलंग मिला ऐसा मजजूब, ऐसा नूरानी मिला। कहने लगा की मसला है? कहना बस कहना बह जा रहा हूं, चाह पीनी है, नाश्ता करना है? जी करना है। ए 10 होटल का नाश्ता करना ही है घर का? उन्हें कहा हजूर सफर करेंदे करेंदे होटलों के नाश्ते कर करके दिल सड़ गए, मिर्चा खा खा के ते लूना खा खा के। होवे नाश्ता मिठा घर दा, चासा वंजे बह जा। जब बैठा दस्तखान बिछाया, प्याली आई, कप आई, प्लेट आई, पराठे आए, दस्तखान आया तो छलांग लगाई। कहने लगा बाबा मैं इंग्लैंड से आया हूं, ये तो मेरे घर के प्याले हैं। अब बाबा गया था, बोलो बाबा गया था। बाबा ने कहा समझ के तख्ते बिल्कीस इस तरह आया। इसलिए किताबों से नहीं समझोगे, ये अहले इल्म के पास जो रखते हैं निगाह से। मैं अपना एक तरीकत रखता हूं कि तरीकत में दुआएं काम नहीं करती हैं, जो निगाहें करती हैं, जो निगाहें करती हैं। मैंने एक दिन अपने मुर्शिद से कहा, मैंने कहा दुआ हुआ का जमा दफारा, फिर ब्याह में और तल दुआ का, ब्याह में और तल दुआ का। ये सड़े जैसे हिजड़ा है मचलास पोर तक में होशवे दा कारसा। बोला मैं कोई हिजड़ा हूं जो हाथ उठा लूं? हो गया काम, था तेरा बेड़ा पार हो गया। ये कल निगाह, उनकी निगाहें होती अंदाज है। ऐसा नहीं समझना जेरे हाथ चावे तो हिजड़ा बन गया, ये उन्हां दा काम है, साडा नहीं। असी रो जाने उच्चा को सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मन इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहीमहुल्लाह तआला व तबारक कहते मैं देखने दिखाने। अब मसूब का क्या काम था? बहलोल दाना बैठा है समंदर के दरिया दजले के किनारे और रेत में पैर दे के ऊपर मिट्टी डाल के निकाले, फिर पैर दे मिट्टी डाल के निकाले। सुबेदा हारून रशीद खातून अव्वल आई, बाबा की करेंदा पी का मकान विच इंदा का कितने दा? कि 10 रुपए दा। कितने दा? उच्चा 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 उच्चा। कितने दा? 10 रुपए दा। 10 रुपए 10 रुपीस
ओनली, सिर्फ 10 रुपए का, न कागज है। क्या कर, किस तरह कहना, या मकान ले लो, जन्नत में मकान अलाट हो जाएगा। ये वो हस्ती है जो जन्नतों में मकान अलाट कराते, मर्जी कराओ या ना कराओ, थोड़ी मर्जी, चक्कर लगाओ डीसी ऑफिस, थोड़ी मर्जी है, कचेरिया मंझो थोड़ी मर्जी, पटवारी कने मंझो थोड़ी मर्जी, लेकिन आओ जन्नत का टिकट लेने वे आ वंजो इतनी, बस गल मुक्की, मर्जी थोड़ी अपनी है। मैं मसला दसा, जुर्म गलत होवे, जवाब क़यामत तक मैं जिम्मेदार हाँ, बस कल मुक्की। मैं अल्फाज अदा कीते उधर जिम्मेदार मैं, इंशाअल्लाह मैं जवाब भी दूंगा हर मैदान में। इसलिए अब मकान कितने का? 10 रुपए का। अच्छा, मकान ले लिए जन्नत में, आई खुश, घर में आई, हारून रशीद ने देखा कि आज बगैर सुर्खी पाउडर, आज क्रीम वगैरह डिस्टम्बर के बगैर बड़ी सोहनी लगती पई हो, बड़ी चमक रही। खैर थे किथे गई सी, की करन गई सी, खैर आज बड़ी चमक दिख रही है। आखन लगी फिक्र ना कर, बस मैं जन्नत दा टिकट ले लिया। ओए तू जन्नत दा टिकट किवें ले लिया, मकान किवें ले लिया? उन्हें कहो बैठा नहीं बाबा, बस दरवेश बेटा दजले दे किनारे बनाई जांदा ते वेची जांदा तो मैं ले लिया। आखा किवें लिया तू, किन्ने दा? के 10 रुपए दा। वो अल्लाह दी बंदी, वो अल्लाह लोको ये 10 रुपए किसी गरीब नो देवे, किसी मिस्कीन नो देवे, किसी फकीर नो, मेरे जिया कोई मौलवी नो देवे, कोई कम तो थी, कित्थों जाके जाया कीते ने। उन्हें कहा तू चुप कर, मैं मुतमईन हां, सौदा इत्मीनान दा है, सौदा इत्मीनान दा है, सौदा यकीन दा है, सौदा एतबार दा है, सौदा यकीन दा है। याद रखो यारो, एतमाद दा सौदा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा तेरी मर्जी बाबा, बेगम जो ना साड़ी वाली बेगम आता नहीं जरा वधरेगा चक्के, ना ना खातून अव्वल है। चलो ठीक है, तू अपनी मैं अपनी। रात सुता कौन? हारून रशीद अब्बासी, खलीफा शहंशाह अब्बासी सोया, लेकिन सोया बख्त जागा। रात को दरबाने जन्नत आया, उठ उठ, सैर कीता 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 गया जन्नत में, महलात देखे, मकान देखे, झोपड़ियां देखी, सब कुछ देखा देखा। आखिर में आया हाजा बैत जुबैदा हारून रशीद। उच्चा उच्चा, हारून रशीद ने कहा दरबाने जन्नत से, दरोगे जन्नत से, संतरी सिपाही से कहा कि 10 ये केदा मकान है? कहा जनाब ये जुबैदा का मकान है। खलीफा हारून रशीद की बेगम हजरत ने हाथ छुड़ाया, कुंडी को हाथ पकड़ा, अंदर जाने लगा। दरबाने जन्नत ने हाथ पकड़ा और कहा खैर तो है, ये कोई हिजरत कॉलोनी नहीं है कि किसी के मकान में घुस जाओ, ये जन्नत है, जन्नत जिसको अलाट है वही इसके नाम पे अलाट किया गया है, वही इसमें जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा। बेदार हुआ, जब बेदारी के आलम में आया, सुबह ना नाश्ता, ना सुर्खी, न जनाब क्रीम, न पाउडर, न सकोटी, न गार्ड, न पर्टिकोल, न गार्डा बरनाइस, न सलूट। बेगम 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 बेगम। खैर होवे सवेर सवेर वजीफा बेगम दा, अल्लाह अल्लाह दा वजीफा कर। तू बेगम बेगम बेगम, जुबैदा जुबैदा। जी लजपाल हुक्म, जी मेरे सरताज। कहा कि बात ये है कि अब चलना है। कहा तो तजला के किनारे बाबा बैठा है, आए है, कैसे मजूब लग रहे हैं माशाल्लाह, नजर न लगे सुभान अल्लाह कह दो, ऊंची आवाज। चलो माशाल्लाह ही कह दो, पैसे को नहीं लगने थोड़े। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आया, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। किवें आया बाबा, की करें दो? का पुत्र मकान बेचेंदा, किन्ने दा? कहना 1.5 लाख रुपए दा। कल मकान कितने का, आज कितने दा? इतना तो साड़ा जरदारी भी महंगा नहीं है, नवाज शरीफ भी महंगा नहीं, कोई ख्याल करता फिर भी हया करेंगे। अल्लाह हया देवे। अच्छा अजीजान ईमान, अब वो जवान, ओ बाबा कल मकान जो था 10 रुपया, तो चलो 20 कर दो, 15 करो, एकदम 10 लाख। उसने कहा चुप कर, लेना है तो ले, रास्ता पकड़,
रास्ता पकड़। उसने कहा चलो बाबा मैं तो बादशाह अमीर उल मोमिनीन हूं, पैसा है, जरदारी के पास माल है ना, पैसा है, ले सकता हूं। अब मुझसे गरीब तो कहेगा चलो कोई, इसलिए हम तो महंगी जगह मोहब्बत भी नहीं करते, इसलिए कि जब मैं महंगी चीज गरीब हमेशा छोड़ देता है, तो जब मैं मोहब्बत ही महंगी होती है हम उसको भी छोड़ देते, कहते बड़ा महंगा है। हम तो फकीरों से मोहब्बत करते हैं जो दामन में बिठाते हैं, कदमों में बिठाते हैं। बस लेनों पे लग के सादे को हाजरियां नहीं होती, ये हाजरियां बड़ी कीतियां नासा। आए हाय ये वो हाजरी है कि आओ आओ, क्योंकि मेरे लजपाल भी कहेगा, आदम तो ईसा कहेगा इस अबू इला गैरी, इस अबू इला गैरी, इस अबू इला गैर वंज वंज, किसी और पासे किसी और पासे, लेकिन मेरा सोना लजपाल कहेगा, मेरा नबी के अनलहा अनलहा अनलहा, आ मेरे नेड़े आ मेरे ने। तो यही तो वलियों का काम है कि गुनाहगारों को करीब करे, करीब करे, करीब करे। अच्छा आको सुभान अल्लाह। और लेने ही चले मकान, हजूर ये मकान बड़ा महंगा है, मैं ले लूंगा, लेकिन ये महंगाई कैसी? उसने कहा नादान, कल जो सौदा था ना वो बिन देखे सौदा था, आज जो सौदा है वो देख कर सौदा है। तो याद रख ले, आज बिन देखे सौदा है, कदमों में गिर जा, वरना कल देख कर जो सौदा होगा फिर तू कहेगा हाय वे मैं मर गया की करा, फिर कुछ नहीं बनता। और ये सौदा मैं मौलवी नहीं, कुरान कहता है। आयत करीमा की तरफ आना चाहता हूँ। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, ऐ अल्लाह उनके रास्ते पर जिन पर तूने इनाम किया। किन लोगों पर इनाम किया? अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वसिद्दीकीना वशुहदाई वस्सालिहीन, नबियों पर, सिद्दीकीन पर, शुहदा पर, सूफी दोस्त मोहम्मद पर। उच्चा 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 उच्चा, अपने अपने पीर ते भी वारे नहीं थी वे ऊंचा को सुभान अल्लाह यार। ये तो मेरे पीर तक भी आवाज नहीं आई, तो कसूर दूर है। उच्चा आखो कहने इश्ती मंजिल दूर तो दूर है, मत आखे ए है। लोग हाथ पीर दा चुमन नहीं देंदे लोकी, पर इश्क कुत्तियां दा पैर चुमा देंदा है। जब इश्क आवे तो कुत्तियां दा भी पैर चुमाई जाता है। यारो ये तो हाथ पीर दा। अज़ीज़ाने मन याद रखना कि ये अंदाज इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला। मेरा इमाम हर मकतबे फिक्र का कुरान उठाओ, वो कहेगा या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा दिखा, लेकिन मेरा इमाम आला हजरत कहते मुझे चला, देख तो लिया बस अब चला। अब हम चूंकि आ रहे थे ना, हिजरत कॉलोनी में हिजरत कर रहे थे, बाबा की ज़ियारत के लिए आ रहे थे। अब हमने कहा क्या पूछेंगे क्या पूछेंगे, ऐसा ढूंढो जिसने देखा उसके पीछे चले जाओ। तो ये मजजूब मिला। क्या नाम है मजजूब आपका? दादा हजूर, दादा हजूर मिले। उसने कहा मेरे पीछे पीछे आओ, सीधा बाबा के दरवाजे पे ले जाऊंगा। उथे तक ले जाना मेरा काम है, अगे बाबे दा काम है। मैं क्या तू उथे तक तो ले जा, बाबा जाने तो सी जाना ना। तो पुछ पुछ के पता नहीं, कोई कह इंज तो कोई कह उंज। लाहौर में गया ना, मैं क्या दाता दरबार किथे, उन्हें कहा इंज, फिर इंज, फिर खब्बे तो फिर सज्जे। अगो एक बंदा कहने लग गया अखियां भी खुदा दी ने, अगे मनारा लग गया उसी वेख लई। मैं क्या यही अखियां वाला तो तेरे को पुछिया नहीं जा पुत्रा, मैं इसी बात से पुछ रहा कि मैं ना भला था, मैनू पता ही नहीं मैं अन्ना हाँ, मैनू राह ते ला। तो राह लावन वास्ते भी बंदे तैयार नहीं है। अज़ीज़ाने मन में कुर्बान जावा दादा हजूर ते जरा सानू राह ते ला दिता, जरा नमाज चो असी कहने आ इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मैं सीधे रास्ते पर चला, सीधे रास्ते पर। इसलिए कि ये बुनियाद है, बेशक है बुनियाद मजबूत है, इसके ऊपर बला खश्त रखता जा, मकान बनता जाएगा। मेरा इमाम कहता है, मेरा इमाम कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला। किन लोगों के जिन पर तूने इनाम किया, वो इनामी याफ्ता ये है। लेकिन दिल में ख्याल आता है, मैंने दादा हजूर से दोस्ती की, मैंने ये कारी साहब क्या नाम है आपका? मोहसिन अली। नाराज नहीं होना, फिर नहीं मिलेंगे लेकिन नाराज नहीं होना।
इनसे दोस्ती की, इन्होंने मुझसे की, शायद ये आधे में छोड़ जाए। कश्मीरी भाई बैठे ने, हो सकता है दरिया नीलिंदा 60 दे दे मैंने, कहते जा उत्थे ही चला जा, है कितने चले जा साईं सैली सरकार जाके अल्लाह अल्लाह कर साढ़े पीछे की हो सकता है। गुजरात तो भी आए ने, हरिपुरा धारा माशाल्लाह उत्थे भी लोग आए देने थे। फिर आप सुन यारा वो भी आए ने ते रस्ते भी छोड़ ही देवन कि जुल जाने हफ्ते बाद भी जुलता रही, या उथे मन सेरा जुल उथे तेरा के काम है, हरिपुर भी जेल है सामने, उथे जुल नहीं तो जुल हो सकता है छोड़ दे। मैंने पीर साहब डर लग जाए ना लोगों को, मैनू यारा सोचेंदा रह गया करा ते के करा, क्योंकि ख्वाब आसा के ख्याल आसा, जे किच भी आसा बेमिसाल आसा। कोठा चाड़ दे भी शाह मदद की थी ते कोठा साड़ दो भी शाह नाला। डर लग जाए, परेशान हो या करा ते के करा। फिर आखिर आला हजरत ने कहा बाबा जी को जा, बाबे को आया, बाबे का कुरान दी आयत पढ़, केड़ी पढ़ा सूरत फातिहा पढ़, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। मैं क्या मैं पढ़ते लिया, लेकिन डरा हुआ है। कश्मीर वाले को डरे हुए, हजारे वाले को भी डरे हुए, पठाना को भी डरे हुए, पंजाबियों को, सराइकियों को, सारे को डर लगे। हुण किहदे पासे जावा, यारी ने बेंदा तो निभती नहीं है, राली लांदा तो लांदे नहीं है, अद्धे विच त्रुट वेंदी है, करा ते के करा। आवाज आई कि ना ना ये यारी त्रुटन वाली नहीं, मुक्कण वाली नहीं, परेशान होने वाली नहीं। मैं क्या किवें? आवाज कुरान कहता है हसुना उला इक रफीका, इन नाल यारी ला, इत्थे भी तेरे नाल होंगे, वहां भी तेरे नाल। बिस्मिल्लाह मैं आपकी बात की तस्दीक करता हूँ। ऐशा का नमाज में पढ़ने वासी गया था, इमाम नासिर उस्मानी नाम था इमाम का। तो इमाम साहब आ गया, इमाम आज़म साहब, तो जुमा था, तो वो हमारा एक आदमी था, मेरा दोस्त था, उसने ये गलती हुआ कि किसी को रोज़ा खुलवाया था, चाहते रोज़ा को उखड़ी हुआ, रोज़ा मत तकड़ी हुआ खाल को कहना। तो इमाम साहब से दस वो खुली बोलूँगा, इमाम साहब ने जो उसको हाथ से पकड़ा ना, आशा जी मुझे कहो चलो चलो वो सोचो बोलो सब मंजर के वे रहा था। मैं नमाज भी भागा, इमाम साहब को गले लगाया। मैं बोले क्या करते हैं? बोलते इसमें रोज़ा खुलवाया। मैं किसको? तोड़वाया ना, कहीं इराक, कहीं हजर कॉलोनी, मैं गाड़ी में वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम अबू हनीफा मुझे गले लगाया, गले गए, बोले चलो ठीक है, मैंने छोड़ दिया। तो गोरा किधर पाकिस्तान और किधर इराक, चिता इराक ही देख रहे थे इमाम आज़म साहब, वो सिर्फ मुल्ला थोड़ा है, और जो बेदब लोग उसको गरब बोलते हैं, वली है ना। रोज़ा कराची में खोला, आधे दिन तोड़वा दिया। वो शाह साहब नाम था, हमारे चाचा पीर है, तो वो बहुत वजनी है, लेकिन इमाम साहब ने जैसे पकड़ा ना, हम पहला नंबर सब में था, नमाज पढ़ता था, पीछे फेंका, मैं गले लगाया अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज के अंदर इमाम को पता ही नहीं चला। चराग लो शाह साहब आपने बचा दिया। आखिर मुझे कहो मैं गलती से करी था, गलती किया तुमने? बोले रोज़ा खुलवाया था। तो शर के साथ मजाक नहीं करना, शर के साथ मजाक है। तो इमाम साहब को सिर्फ आलिम थोड़ा है, अल्लाह का वली है इमाम अबू हनीफा। अब जो हज़रत साहब ने फरमाया बहुत बड़ी बात है ना, ये तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ा, आपका सवाब हो जाए, इसमें ज़रा से झूठ नहीं है। मैं नमाज में फिर खड़ा हो गया, मुल्ला वो भी पीर फकीर वाला था इमाम, उसको भी पता नहीं चला। ये पता नहीं चलता ना, अभी मैं कोई बोलता था पागल था। पागल वाला बाबा ने बड़ा शो फरमाते हैं, बोलते हैं जो गल को पा लेता है ना उसको लोग पागल बोलते हैं। पागल, वो देखो वो गल को पा लिया उसको पागल बोलते हैं। वो जो गैस होता है ना उसमें मेंटल होता है ना, बोलते हैं मेंटल सबको रोशनी देता है, लोग उसको मेंटल बोलते हैं। गैस तो रोशनी ही की हाल तो पागल यही मेंटल। अजीज़ान मन, ये ज़हन में रखें कि जो बात आपके सामने कही गई, तो ये मैं तकरीर कोई किताबों से बनाकर नहीं लाया था। ये जो वो अल्फाज थे जो 88 से 92 में मेरी मुलाकात हुई, फिर मैं यहाँ से चला गया था, और फिर मैं दरमियान में बीच में आया हूँ कराची इधर वगैरह, लेकिन इधर से 1 बजे उधर पहुँच गया था मैं। बाबा ने महफिल को रोक दिया, ये सच बोल रहा है, मैं इनको नहीं जानता था।
अच्छा बोले देखो ये शख्स 21 साल मेरा एक महफिल नगानी किया और जो बीवी के साथ सोए हुए सुल्तानाबाद मैं फैज इसको दूंगा ये उसको दूंगा। वो शाह साहब जो है ना जो बार पे के इमाम साहब ने ये पाँव दबा रहा था, हम पैदल गया, एक सती साहब था एक मैं था इधर से, बोले 21 साल हो गया इसलिए मेरा ना 21 साल आस्थाने में मैं ईशा की नमाज पढ़ाता था। बुजुर्ग को पता होता है ना जी। बिस्मिल्लाह। तो बस इन्हीं अंदाज में ये ज़हन में रखें कि जो वली कामिल होते हैं, मर्द कलंदर होते हैं, मर्द मोमिन होते हैं, याद रखिए कि हम उनसे ये मत कहें कि दुआ करो, उन्हें इतना खुश करे कि वो ऐसी दुआ कर दे कि बेड़ा पार हो जाए, निगाह पड़ जाए। बस उनके निगाह, चूँकि वली मुझ जैसा मौलवी कमबख्त जो है वो जेब पे नज़र डालता है कि किसके जेब में क्या है, लेकिन वली जेब में नहीं, वो निगाह दिल पे डालता है, दिल में क्या है। तो वली के दरबार में आओ तो दिल को बस अपनी अना को घिराओ, अपनी अना को मिटा दो कि इस नेमा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कंगाल कासा भरिया होवे मिलता कक नहीं, खाली होवे ते सब मिल जाता है। याद रखना, अपने कासे दिल को खाली करके लाना। फकीर के दरबार में वो देने वाले हैं, इसलिए कि मेरे महबूब को फरमाया वो अम्मा साइल फला तनहर, ए महबूब कोई साइल आवंजे तो खाली न टोरी देंदा जाई। इसलिए मैंने तेरे से वादा किया है कि सब मुझे राजी करते हैं और मैं तुझे वाला सौफा योती का रब्बु का फतर दुआ, मैं तेरी रजा चाहता हूँ। उस उम्मत के वलियों की शान भी देखें कि जब मेरे महबूब लौलाक कहता है रबी मांग मांग की मांग दे के ले, मांग तो लिया तुझको तुझसे और क्या मांगू का सल या रबी मांग की मांग दे और मांग कर नहीं मांगदा तुझे मांग लिया। याद रखना, ये वो मांगते का दर है, वो दर रसूल है, वो दर दरबार मुस्तफा है। इसलिए कि वली, इसलिए याद रखना, इमामुल मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ए दिन सिरातुल मुस्तकीम जो है वो सिरातुल्लाह भी है, सिरातुल रसूल भी है और सिरातुल औलिया भी है। ये याद रखना कि ये वो रास्ता है। और किसी ने पूछा कि हुजूर आप ये बताएं कि सिरात मुस्तकीम क्या है? फरमाया कि सिरात मुस्तकीम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरे बाद अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। मेरे बाद जो मिशन होगा वो उलमा के हाथों होगा और सूफियों के हाथों में होगा, वो इनके हाथों में होगा। वो इनके हाथों में होगा। ये याद रखिए कि मेरी उम्मत के उलमा, मेरी उम्मत के सुफहा ये इतने अजीम सूफी हैं कि यारो ये तो निगाहों से काम करते हैं, खुद को छुपाते हैं। बड़ी तकलीफें उठाई हजरत ने, बड़ी मुशक्क़तें उठाई हजरत ने, लेकिन छुपाते छुपाते आज अपने आप को पेश कर दिया, अजीज़ान मन सामने कर दिया। इसलिए यारो ये इश्क बुज़दिलों का काम नहीं है, इश्क बुज़दिलों का काम नहीं। इश्क में मेरा अली फरमाता है जो इश्क का इज़हार न कर सके उस बंदे नो इश्क ला लेना भी जुर्म है। जेड़ा बंदा इश्क का इजहार किनू न कर सके कि मेरा तेरे नाल प्यार है, वो एक गल भी न कर सके, ये भी न दस सके, वो दी जीड़ा ही बेकार है, वो बुज़दिल है। इसलिए कि दिलेरा दा कम है इश्क दे नारे लाना, सूली चढ़ जाना, अनल हक दा नारा लाना, ये बुज़दिलां दा नहीं दिलेरा दा कम। तलवार आते गर्दन आते, ये वो आशिक है कि जिन्होंने कुर्बानियां दी है यारो। इसलिए कि मेरे नबी के पास एक बंदा आया, उन्हें कहा फलां से मुझे इश्क का, तूने उसको बताया? इनको रसूलुल्लाह से इश्क इन्होंने बताया, इनको गौसे आजम से इश्क बताया, मौला कायनात से इश्क बताया, सिद्दीक फारूक उमर उस्मान से इश्क बताया? बोलो ना। अगर न बताते तो मर्द कलंदर नेस्त, मर्द कलंदर नेस्त। मर्द कलंदर वो होता है जो देख कर बता देता है।
इसलिए कि वो सखी होता है, वो कंजूस नहीं होता। तुम पैसे छुपाओगे, गोल्ड छुपाओगे, सोना छुपाओगे, लेकिन वो ये खजाना है, ये वो खजाना है जो बांटने के लिए आया है, देने के लिए आया है। अज़ीज़ान मन, याद रखना ये बात जरूर है, इश्क का अजीब मजा है, इश्क का अजीब दस्तूर है, अजीब ताल्लुक है। खुदा दिल तो देता है, खुदा दिल तो देता है, खुदा दिल तो देता है, लेकिन धड़कन किसी और को बना देता है। खुदा दिल तो देता है, लेकिन धड़कन किसी और को बना देता है। इसलिए पता चला कि मैंने दिल से कहा कि दिल बस कर, अब मैं जी नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता, भूल जा। दिल ने कहा सुन खुदा की कसम, अगर वो खामोश हो गया हम धड़कना भूल जाएंगे, हम धड़कना भूल जाएंगे, हम धड़कना भूल जाएंगे। घबरा गए। अज़ीज़ान मन, सीना इनका है, दिल इनका है, लेकिन हाशमी कहता है, कचोचा शरीफ का बुखान वादा कहता है कि वो यारो ये हिजरत कॉलोनी के सीने को, ये कोहाट के सीने को, ये पिशावर और मर्दान के, ये कश्मीर के, ये बड़ा चिनार के, मुख्तलिफ इलाकों के सीनों को सीना न बनाओ, बल्कि मदीना बनाओ, मदीना बनाओ। इसलिए कि ये दिल मदीने को दे दो, मदीने वाले को दे दो। खुदा की कसम याद रखो, खुदा दिल तो देता है, धड़कन किसी और को बना देता है। दिल से जब कहा खुदा दा वास्ते ही, मैं याद याद करके तंग हो गया। बेजा असल में मैं ये तकरीरों का आदी नहीं हूं, मैं तसव्वुफ का बादशाह। इश्क चूंकि, और ये मैंने जब पढ़ा कि आशिक बूढ़ा नहीं होता, तो मैं कुर्सी पे बैठकर तकरीर नहीं करता और कुर्सी में बैठने का आदी भी नहीं। फर्श मैंने जब ये पढ़ा कि आशिक जो है वो मरता ही नहीं है और ना उस पर बुढ़ापा आता है। बस ये कैसे देखो, कैसे चेहरा नूरानी है। अभी कोई इस उम्र में कोई बूढ़ा हो तो बेचारा पता नहीं क्या से क्या होगा, लेकिन याद रख आशिक बूढ़ा नहीं होता, आशिक जवान होता है, आशिक जवान होता है। तो ये याद रखें कि इश्क इस अंदाज में हो, मोहब्बत इस अंदाज में हो कि आशिकाना अंदाज में रहकर अपनी जिंदगी गुजारें, अपनी जिंदगी में इश्क लेकर आए, मोहब्बत लेकर आए, प्यार लेकर आए। जब आपके अंदर ये इश्क पैदा हो जाए, ये रंग पैदा हो जाए, मदीना दूर नेस्त, मदीना दूर नहीं है, मक्का दूर नहीं है। मेरे गौसे आजम फरमाते, सामने तस्वीर लगी है, उच्चा को सुभान अल्लाह। गौसे आजम फरमाते, जब मैंने अल्लाह से मोहब्बत करनी शुरू की तो मैं अपनी छत से काबे का तवाफ कर रहा था, हाजियों को देख रहा था तवाफ करते हुए, मनासिक हज अदा करते हुए, हजर अस्वद पर, मकाम इब्राहिम पर, सफा और मरवा पर। अल्लाह अल्लाह, जब मैंने मोहब्बत की तो मैं अपने जीलान से मक्के को देख रहा था। जब खुदा ने मुझसे मोहब्बत की तो काबा मेरे घर का तवाफ। इसलिए हजरत फरमाते हैं कि मैंने दीदार किया है, मैं मानूं या ना मानूं, मेरा इमाम कहता है, मैं मानूं या ना मानूं, मेरा इमाम कहता है कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए। दोस्त मोहम्मद ने कहा मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। बस मैं इस बात को मानता हूं, बस मैं किसी का क्या इनकार करूंगा। इसलिए मेरा इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत अच्छा अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी कहता है, अल्लाह कंधारी पठान है, पठान है, वो भी कंधार अफगानिस्तान का है। वो कहता है सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो अजीज़ान मन, ये वो इश्क बिल्कुल बेशक लिदल सेवा। मैं जो तस्वीर मुझे नजर आ रही है मेरे इमाम की, मेरे गौस की, मैं छोड़ूंगा नहीं। अज़ीज़ान याद रखिए कि ये अंदाज है, ये अंदाज है। इसलिए कि मेरा वो इमाम इसलिए कहा कि यारो हमें तो दे गए ना। वो मेरे नबी के पास बंदा आया, दो बंदे आए, बैठे, समझो आला हजरत की बात है। हजरत ने इशारा दोबारा किया, तवज्जो दिलाई, बात ज़हन में आई। हजूर अर्ज़ आला हजरत नबी के पास आए, बैठे बैठे तो जाने लगे। अंधेरा हो गया। जब अंधेरा हुआ तो
दौर था दुश्मनों का, बड़े दुश्मन थे दीन इस्लाम के। तो कहा कि हम जाएंगे, जानवर भी है, दरिंदे भी हैं, कैसे जाए, अंधेरा है। तो कहा कि तुम्हारे पास डंडा है, असा है, कुंडी है, हाँ स्टिक है, कहा बिल्कुल, लठाए मौजूद। मेरे नबी ने उस डंडी को उठाया और अपनी उंगली फेरी, वो रोशन हो गई। ऊंचा 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 क्या हो गई? रोशन हो गई। जब वो रोशन हुई, चल गए, जा रहे। अब पहुंचे, मिसाल दे रहा हूं, वो बात वहां नहीं लिखी हुई है, ये बात बता रहा हूं। हिजरत कॉलोनी पहुंच गई। एक ने कहा मैं मलीर जा रहा हूं, और दूसरे ने कहा इधर कौन सा इलाका है, क्लिफ्टन जा रहा हूँ। इधर स्टॉप पे लड़ाई दोनों की हो गई। एक ने कहा मैं मलीर जा रहा हूँ, एक का घर क्लिफ्टन की तरफ, रोशनी एक है, लालटेन एक है, कंदील एक है, दीवा एक है, चराग एक है, करें तो क्या, एक ही लेकर जाए। अब सहाबी का अकीदा, वहाबी दा अकीदा नहीं सही, सहाबी कहंदा अकीदा, सहाबी कहंदा अकीदा, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। वहाबी दा अकीदा नहीं, सहाबी दा कहंदा 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 सहाबी दा अकीदा। सहाबी कहंदा यार नौजवान किथे जा रहे हैं? मलीर। अच्छा, मैं क्लिफ्टन, चराग एक है, दीवा एक है, रोशनी टार्च एक है, करी की करिए, जाना दोवां जरूरी है। उन्हें कहा यार मेरे नबी ने साडे कोल सोटी लई, उंगली फेरी, ए रोशन हो गई, और कर तेरी सोटी ए सोटी ना ला दे तो वेने रोशन हो वैसी, जदे लाया तो वो भी रोशन हो गई, ये भी रोशन। मेरा पठान बोला, मेरा आला हजरत बोला, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो ये चमकाने के लिए आए हैं, ये चमका रहे हैं। अगर चमकना है, इनका दिल चमका है, तुम भी चमक, इनका दिल चमका है, तुम भी चमक जाओ। इसलिए कि ये चमकाने के लिए है। अल्लाह ताला से दुआ करे, चूंकि मेरा प्रोग्राम है दूसरी जगह और पहली दफ़ा मैं आया हूँ, अभी कराची में मैं हूँ, इंशाल्लाह रमज़ान तक, ईद के बाद तक, तो इंशाल्लाह हज़रत शफ़क़त फरमाएंगे मोहब्बत का, तो इंशाल्लाह फ़कीर हाजिर होगा। ये पहली मुलाकात थी, दुआ सलाम थी, और अचानक तैयारी भी ये साहबजादे ने करवाई। हजरत की मोहब्बत, अकीदत और इश्क था जो मैं हाजिर आया हूँ। कहते हैं महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वो इजने सरकार बुलाते। असा तो वो लोग जिन्हें सड़िया बगैर सड़िया से आंधे ही कह रहे, ये टिकटा का नहीं, पैसों का नहीं रास्ता, ये तो मकबूलियत का एक काबिलियत का रास्ता ही नहीं है, ये तो मकबूलियत का रास्ता है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। वक्त भी कलील है, मेरी तबीयत भी अलील है, मेरा सफ़र भी तावील है, यही मेरे जाने की दलील है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम वमा अलैना इल्ला आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। या इलाहुल आलमीन, ज़िक्र अस्कार अदो तस्बीह किया गया, सुना गया, पढ़ा गया, अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। मौला करीम हाज़रीन मजलिस के हाल पर रहम फरमा, कारोबार में, माल में, चान में इज़्ज़त व अब्र व बरकत अता फरमा। इलाही बे औलादों को औलाद अता फरमा। इलाही जो परेशान हाल उनकी परेशानी को दूर फरमा। कर्ज़दार कर्ज़ से खलासी अता फरमा, बेगुनाह गिरफ्तार रिहाई अता फरमा। इलाही मुर्शिद करीम का साया नसीब फरमा। रूहानी, जिस्मानी, ज़ाहिरी, बातिनी, ईमानी, जिस्मानी, या अल्लाह फैज़ नसीब फरमा। या अल्लाह इन्हें उम्र खिज़री अता फरमा, ईमान की सलामती अता फरमा। ऐ मौला कायनात, जितने भी आस्ताना में मौजूद, लैसा मौजूद, दूरो दराज, या अल्लाह सबकी हाज़िरी कबूल मंजूर फरमा, सबकी हाजत रवाई फरमा। मुर्शिद करीम की या अल्लाह जो दुआएं दिल में हैं, जो मांग रहे हैं, ऐ अल्लाह जिसका जो हिस्सा बन रहे, इलाही वो हिस्सा हमें अता फरमा दे, उस पर इस्तिकामत अता फरमा। या अल्लाह उस हिस्से पर शाकिर और शुक्रगुजार रहना की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इस आस्ताने को आबाद फरमा, आस्ताने में आने वालों को आबाद फरमा। इलाही हजूर के साहबजाद खान
और आपकी आल और आपकी वालदा मरहूमा मग़फ़ूरा के दर्जात भी बुलंद फरमाए। एक दफ़ा आवाज़ सुनी थी, ज़ियारत नहीं की है। बहरहाल ये है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात भी बुलंद फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हाज़रीन मजलिस के हाल पर रहम फरमाए। हाज़रीन मजलिस के जितने भी नेक दुआएं जो पीर साहब से आपने करनी है, इलाही मुझ गरीब गुनाहगार सियाकार की भी उन दुआ में शिरकत होकर या अल्लाह कबूलियात के दर्जे पे कबूल और मंजूर फरमा। इलाही आपके साहबजादगान और अल्लामा मौलाना अल हाफिज़ुल कारी फ़ज़ीलतुश शेख अल्लामा मौलाना नाइब इमाम जामे मस्जिद दिमश्क मौलाना मोहम्मद यासिर अल हुसैनी अल हसनी दामत बरकातुहुल आलिया की मोहब्बत अकीदत और उनकी शफ़क़त और ताल्लुक़ और इनका आपस में जो ताल्लुकात रूहानी है, इलाही उन्हें आबाद व शाद फरमा, उनमें और मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला तमाम साहबजादगान को और तमाम दोस्तों अहबाब को जो दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं, अल्लाह सबको कामयाबी और कामरानी अता फरमा। बिलखसूस पीर साहब की बारगाह में मैं ज़्यादा बोला, अगर कोई गलती कोताही गुनाहगार हूँ, सियाकार हूँ, बदकार हूँ, लेकिन खान रस्तान रसूल का भी ग़ुलाम हूँ, औलिया रहमान का ग़ुलाम हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरी वजह से आप लोगों की दिल आज़ारी हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुसाफिर समझकर, गरीब फ़कीर समझकर अल्लाह ताला मुझ पर भी रहम व करम फरमाए, अल्लाह आप पर भी रहम फरमाइए। मेरे भाई बड़ी देर से पानी लिए खड़े कि कम वक्त कब पानी पिएगा, इंशाअल्लाह पीऊँगा। अल्लाह आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। अल्लाह ताला इस पानी के सदके जो बायज़ीद बुस्तामी को मकाम मिला था माँ को पानी पिलाने का, ऐ अल्लाह पीर साहब के सदके में वो मकाम इन्हें अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी गुजारिश पीर साहब से भी है और आप लोगों से कि बस मुझे जाने दीजिएगा कि मैं चला जाऊं तो बड़ी शफ़क़त होगी। अगर आपकी ठीक है, जैसे आपका हुक्म हो।